नाज़रीन, इस वक्त की अहम खबर मुंबई से आ रही है। मुंबई में कोरोना से एक और मौत। 65 बरस का मरीज कल फौत हो गया है। मुत्तहिदा अरब इमारात से मुल्क वापस आया था मरीज, कस्तूरबा गांधी अस्पताल में जेर इलाज था। काफी अहम खबर इस वक्त की, मुंबई में कोरोना से एक और मौत की खबर सामने आई है। 65 बरस का मरीज कल फौत हो गया है। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित राय जुड़ चुके हैं। अमित, एक और मौत की खबर मुंबई से आ रही है। इस वक्त टोल अगर देखा जाए कितना अभी है मुंबई में और महाराष्ट्र में ओवरऑल? देखिए, अभी जो है अगर बात की जाए तो आंकड़ा जो है वो 100 के पार पहुंच चुका है। और अभी एक और जो मौत हुई है, तीसरी मौत है ये बताया जा रहा है। 65 साल का ये वृद्ध व्यक्ति है। ये 23 तारीख को जो है मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल भर्ती कराया गया था। जब ये भर्ती कराया गया था तो ये बुखार, सांस लेने में तकलीफ, वो खांसी की शिकायत थी, उसकी वजह से एडमिट कराया गया था। और इसका ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का भी इलाज इसका चल रहा था। जांच के दौरान ये पता चला कि इसमें कोरोना पॉजिटिव भी जो है पाया गया है। उसके बाद इसका इलाज चल रहा था और कल देर शाम तो जो है इसकी मृत्यु जो है हुई है। इसकी अगर ट्रैवल हिस्ट्री की अगर बात करें तो ये 15 तारीख को जो है यूएई से जो है अहमदाबाद आया था। और अहमदाबाद के बाद जो है ये फिर 20 तारीख को जैसे इसको लगा कि लक्षण है, इसकी तबीयत खराब हो रही है, तो 20 तारीख को ये मुंबई आया। मुंबई कस्तूरबा अस्पताल में एडमिट हुआ और उसके बाद जो है उसका इलाज जो शुरू हुआ और कल देर शाम जो है उसकी मृत्यु हुई है। जी, तो जो इस पेशेंट के कांटेक्ट में आए हुए थे, क्योंकि अहमदाबाद से होकर हुए आए हैं, तो वो उन सभी को क्वारंटीन किया गया है? देखिए, लगातार जो है बीएमसी के अधिकारी ये कह रहे हैं कि वो ये पता लगाने में लगातार जुटे हुए थे और जिन जिन से इनका संपर्क है उनको भी संपर्क किया जा रहा है, उन्हें भी क्वारंटाइन करने की बातचीत चल रही है। क्योंकि 23 तारीख को ही जो है इसे एडमिट कराया गया था यहाँ पर। और आज जो है आपकी 24 तारीख यानी जो है कल जो है इसे भर्ती कराया गया था और कल शाम को ही जो है इसकी मृत्यु जो है हो गई है। तो इससे जुड़े लोगों को भी चेकिंग करने के लिए बुलाया जा रहा है। जी अमित, कस्तूरबा गांधी अस्पताल में जेर इलाज थे मरीज, तो वहाँ के डॉक्टर्स का क्या कहना है? एक तो वहाँ पर इंतजामात कैसे हैं, दूसरा अंडरलाइंग जो डिजीज़ भी थी उनके, और जैसा कि आपने बताया डायबिटीज़ और वगैरह, तो वो एक मेजर रोल प्ले करते हैं जिसकी वजह से कोरोना वायरस जो है और भी ज़्यादा खतरनाक साबित होता है। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह से संख्या जो है लगातार बढ़ रही है, संख्या 101 हो गई है। हमने देखा कि आज जो है 4 नए केसेस है, पुणे में 3 और सातारा में 1। तो लगातार जो है इलाज चल रहा है और डॉक्टरों की टीम जो है मौजूद है वहां पर। और एक और चीज जानकारी दूं कि जो मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल में जितने भी पेशेंट एडमिट है जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उसमें से 12 लोगों का जो है अभी टेस्ट होने के बाद फिर इलाज के दौरान जो है कोरोना निगेटिव आया है। तो ये एक राहत की खबर है कि 12 लोग जो है ठीक होते नजर आ रहे हैं। और प्रशासन ये कह रहा है शायद 2 या 3 दिन में जो है उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से बढ़ते आंकड़े हैं और ये तीसरी मौत है कोरोना से, तो कहीं पे चिंता का विषय। लेकिन जिस तरह से कल देर शाम से कर्फ्यू लग गया पूरे महाराष्ट्र में, कोई बाहर निकल ही नहीं रहा है। फ्लाइटें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों बंद कर दी गई है, ट्रेनें बंद है, बस बंद है। तो ये हम समझ सकते हैं शायद आने वाले कुछ दिनों में जो है आंकड़ा कम हो सकता है। बिल्कुल अमित, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। नाज़रीन, इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है गुजरात से। गुजरात में कोरोना के 4 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। गुजरात में कुल 33 मरीज वबा से मुतासिर हुए हैं। सूरत के 2 और गांधीनगर के 2 केस पॉजिटिव आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात से है। गुजरात में कोरोना के 4 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। गुजरात में अब कुल 33 मरीज वबा से मुतासिर हुए हैं। सूरत के 2 और गांधीनगर के 2 केस पॉजिटिव आए हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आंध्र प्रदेश से है। आंध्र प्रदेश में 10वीं के इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। 31 मार्च से होने वाले इम्तहानात को मुलतवी कर दिया गया है। कोरोना वायरस वबा से खतरात के पेश नजर इम्तहान मुलतवी कर दिया गया है। 2 हफ्तों के लिए इम्तहान मुलतवी करने का रियासती वज़ीर तालीम ने ऐलान किया। 31 मार्च के बाद इम्तहान की नई तारीख का ऐलान होगा। रियासती वज़ीर तालीम ए सुरेश ने यह ऐलान किया है। काफी अहम खबर आंध्र प्रदेश से, 10वीं के इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। 31 मार्च से 10वीं के इम्तहानात होने थे आंध्र प्रदेश में, पर कोरोना वायरस की वजह से इम्तहानात को मुलतवी कर दिया गया है। 31 मार्च के बाद नई तारीखों का ऐलान होगा। रियासती वज़ीर तालीम ए सुरेश ने यह ऐलान किया है।
आगे बढ़ते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, कोरोना के खतरे के पेश नज़र आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी रात 8 बजे कौम से खिताब करेंगे। इस सिलसिले में पीएम मोदी ट्वीट के जरिए जानकारी दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा है कि आलमी वबा कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे से मुतल्लिक कुछ अहम बातें मुल्क के अवाम के साथ शेयर करूंगा। 24 मार्च रात 8 बजे कौम से खिताब करूंगा। कोरोना की वजह से बेंगलुरु में शाहीन बाग की तर्ज पर बेंगलुरु के बिलाल बाग एहतजाजी धरने को भी हटा दिया गया है। बताया जाता है कि पुलिस ने जबरदस्ती एहतजाजियों को हटा दिया है। इस दौरान मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान बहस और तकरार भी हुई है। बेंगलुरु से हमारे नुमाइंदे रऊफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रऊफ, प्रोटेस्ट को हटा दिया गया है, जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि पुलिस और एहतजाजियों के बीच में तकरार भी हुई है, तफसीलात बताएं। जी देखिए, इस वक्त हम बेंगलोर के बिलाल बाग के सामने मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी कुछ ही देर पहले प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए पुलिस आगे आ गई है और यहाँ पर जो टेंट पंडाल था उसे निकाला जा रहा है। निकाला जा रहा है। चंद ख़वातीन मौजूद हैं जो एहतजाज पर बज़िद हैं और एहतजाज करना चाह रही हैं, लेकिन पुलिस ने इन्हें एहतजाज से रोका है और फ़ौरन जो है जगह को खाली करने के लिए कहा गया है। बेंगलोर के टैनरी रोड में बिलाल बाग बनाया गया था। 46 दिन हो गए हैं सीए के खिलाफ ये एहतजाज कर रहे हैं ख़वातीन। और बताइए मैडम, ये क्या एहतजाज खत्म हो रहा है, ये प्रोटेस्ट खत्म? नहीं, ये बिल्कुल खत्म होने वाला नहीं है। बस हम लोग हमारी कर्नाटक की पुलिस को इज्जत देके हम लोग ने उठाया है। 30 पर 1 तारीख को फिर हम लोग बैठ जाएंगे। ये उठाएंगे तो नहीं। जी बताइए मैडम, बताइए क्या हुआ आज, क्या हुआ यहाँ पे? देखिए, कल हमारे पूरे लोगों के सामने कल पुलिस आई, अजय आया और डीसीपी आया, बोला कि कोरोना वायरस के लिए हमें हेल्प चाहिए, आप लोग लेडीज को भेज दो, यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे। उसके 31 के बाद आके आप लोग अपना प्रोटेस्ट स्टार्ट कर लेना। हमने बोला डन, ठीक है करके हमने अपनी बहनों को मना के भेज दिया। हमने भेज दिया। भेजने के बाद ये लोगों को बोला कि हम 5 लोग रहेंगे। बाद में ये बोला कि शामियाना को कुछ नहीं करेंगे। देखिए, हमारी बहन एक बेहोश हो गई, हमारा घर तोड़ा जा रहा है, कोई हमारे साथ नहीं है। हमें कल से रात से क्या कुछ नहीं खाया है, अब तक हम लोग भूखे हैं। ये लोग तो सिर्फ जालिम है। अगर वैसे ही इनको हमारी अगर परवाह होती पर जो है कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है और इसलिए जो है पुलिस हर जगह एहतजाज पर 2 मिनट में मार रहा है। ये तो पूरी जिंदगी मारेंगे हमें। वो किसको लड़ रहे हैं? क्यों? कोरोना आके टेंट से बनता है, वो ये चेहरों से आता है, ये पंडाल से आता है। यहाँ पे तो कोई नहीं था, सिर्फ हम 4 लोग अंदर थे, जो कि हम लोग बाहर ना आ सके। अंदर से कोई बाहर ना आए, बाहर से अंदर ना जाए। तो बड़ा अफसोस हो रहा है आपको कि ये जो है एहतजाज खत्म हो रहा है। पास किया है, खत्म नहीं हो रहा है, पास किया। हम लोग 5 लोग इधर ही है, कंटिन्यू रहेंगे। 31 तक सिर्फ 5 लोग रहेंगे, 31 के बाद फिर सब लोग आएंगे। यानी ये एहतजाज खत्म नहीं हो रहा है। ये खवातीन कह रही कि वो एहतजाज को जारी रखेंगी। और बताइए, 5 लोग अभी भी अंदर बैठने वाले हैं। 24/7 यहीं पे रहेंगे हम 5 लोग शेड के अंदर। हम लोग बाहर नहीं आएंगे, इनके रूल्स हम मानेंगे। इन्होंने अपना घर तोड़ा, हम वापस इसको और अच्छे से बनाएंगे, और बड़े से बना के दिखाएंगे। इनकलाब इस देश में आएगा, इंशाल्लाह जल्दी आएगा। तो ये बेंगलोर की बिलाल बाग की खवातीन हैं जो एहतजाज कर रही हैं, लेकिन आज जो है इन्हें एहतजाज की जगह से हटाया गया है और पुलिस ने यहाँ पर जो है एहतजाज को ख़त्म करने के लिए कहा है। और ये पूरी कार्रवाई पुरअमन तरीके से हुई है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि बेंगलोर समेत पूरे कर्नाटक में इस वक्त लॉकडाउन है। कोरोना वायरस के सबब लॉकडाउन का ऐलान किया गया है और इसकी मार जो है
बेंगलुरु के बिलाल बाग पर भी हुई है। हम देख रहे हैं कि 46 दिनों का यह एहतजाज काफ़ी सुर्खियों में रहा। यहाँ पर मारूफ फिल्म अदाकार नसीरुद्दीन शाह हों या दलित लीडर अग्नि श्रीधर हों, प्रकाश अंबेडकर हों, इस तरह कई बड़े शख्सियात यहाँ पर आईं और खिताब किया। 46 दिनों तक यह एहतजाज जारी रहा। लेकिन आज यहाँ पर बताइए मैडम, अब जो है ये बहुत से लोग यहाँ पर आए और उन्होंने खिताब किया, कहाँ तक आपको कामयाबी मिली है? हमने कुछ भी अभी तक कामयाबी नहीं दिखी। इतनी मोदी को परवाह थी तो मोदी जी पहले ही एनआरसी स्टॉप करके ये उठाना था। क्यों ऐसा किया? ये सब मोदी जी की चाल है। ये सब मोदी जी आगे बढ़ के एनआरसी और एनपीआर का लागू करेंगे, इसलिए वो एक थोड़ा थोड़ा करके ऐसा हटाना चाहते हैं। तो एहतजाज जो है जारी रहेगा, लेकिन अब जो है जिस अंदाज में आप बैठती थी रोजाना, उस तरीके से एहतजाज नहीं होगा। उस तरीके से अंदर बैठ के हम 5 लोग एहतजाज करेंगे, एहतजाज खत्म नहीं होगा। कल हमने धोखा दिया गया, क्या बोल के डीसीपी आए थे, सर्कल आए थे, शिवा आया था, इन्होंने सब बात कर को क्या बोले, अजय ये सब आके क्या बोले, हमें टेंट कुछ छीते नहीं, खाली तुम्हें आदमियों को क्राउड को खत्म करो कि तो कोरोना बहुत ज्यादा हो गए। बेंगलुरु में भी कितने की मर्गिंग कर को हम ना बोले, हमें भी छोड़ आदमियों की सेफ्टी के वास्ते हमें भी क्या करे, मैं खुद बात कर को नहीं आते हमारे आदमियों को, हमें सुबह तक रखो बोलती आदमियों को, सुबह तक का भी बोल को भेज डाले भी, हमें भेज डाले के बाद 10 घंटे हमको आको इन्हों टेंट निकालना शुरू करे, फ्लैग नीचे डाल को इतना बेअदबी करे। हम पहला इंडिया है जो हमारा फ्लैग नीचे उतर रहा है। हाँ। तो ये क्या हो गया? इंडिया के लिए फ्लैग ऊपर जाता है, कभी फ्लैग उतरते हुए देखा है? आज देख रहे हो यहाँ पे उतर रहा है। तो ये है ना, सत्ता में बैठे लोग बेवकूफ बना रहे हैं पब्लिक को। वायरस है, चलो अल्हम्दुलिल्लाह मान लिया वायरस है, इनको पब्लिक की अगर कोई भी ये ज़रूरी होती, उनको इम्पोर्टेंट होती पब्लिक, हम लोग किस लिए कोई भी न्याय लेते हैं, कोई भी निर्णय लेते हैं पब्लिक के ओहदे पे लेते हैं, पब्लिक की सेफ्टी के लिए लेते हैं। इन्होंने पब्लिक के लिए एनआरपी सीए लागू किया। हम लोग जब पब्लिक ही ये मान नहीं रही है तो उसको रिजेक्ट करना था। तो यानी कि आपका कहना है कि हुकूमत जिस तरह कोरोना वायरस के लिए संजीदा हुई है, जाहिर सी बात है ये एक जानलेवा बीमारी है, खतरनाक बीमारी है, और आप चाह रहे हैं कि हुकूमत को आपके डिमांड्स पर भी गौर करना चाहिए था। अभी बोल रहे ना, आप एक बोल रहे हो कि वायरस आके जान ले रहा है, हम भी मान ले वायरस जान ले रहा है, वो एक पल में ले रहा है, एक पल में जिंदगी खत्म कर रहा है। जो ये एनपीआर है ना, एनपीआर वो पूरे नोच के खाएगा जब तक हमारी सांस बाकी रहेगी। वो वायरस से लड़ने, अगर वैसे ही वायरस से बचाना चाहते हैं, ये बागे उठाने से अच्छा ये अपना स्टेटमेंट वापस ले लेते। अच्छा, अभी ये कहा गया है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी जो है हिदायत दी है कि एनपीआर जो है फिलवक्त एनपीआर की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए, फिर वक्त जो है एनपीआर की कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये बात भी कही जा रही है। तो बताइए। कभी भी वो बोलते हैं, स्टेटमेंट बदलते रहते हैं। स्टेटमेंट हमने बहुत से बदले हुए देखे हैं, राइटिंग में दे सकते हैं कि वो कार्रवाई नहीं करेंगे, ये 1 भी इंच नहीं हिलेंगे। हम बोल रहे हैं ना कि सर पे हमने कफन बांधा है, हम लोग वायरस से भी लड़ेंगे करके बोल रहे हैं ना। जब हमने ये प्रिकॉशन के साथ यहाँ पे लड़ना शुरू किया तो आपका ही मानी बात, हमने सरकार की बात मानी, आज हमारा घर टूट गया। हमने रोड पे घर बनाया क्योंकि आप हमारे घर छीन रहे थे। रोड पे बनाने के बाद आपने कहा था कि यहाँ से कुछ नहीं होगा, आप लोग चले जाओ। जब सब लोग चले गए, ये कभी भी धोखा देती है, पीठ पे वार करती है। दोबारा इन्होंने पीठ पे वार किया। अब आने वाले दिनों में आप क्या करेंगे? आप सब लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे फिर एहतजाज शुरू करेंगे, फिर एहतजाज शुरू करेंगे। जब ये कोरोना का डर चला जाएगा ना, आदमी वापस आएंगे। इनको तो ये बात कह रहे हैं कि जब ये लॉकडाउन खत्म होगा, जब शराइत खत्म होंगी, तो ये दोबारा एहतजाज जारी रहेगा। फिल वक्त के लिए बेंगलोर के बिलाल बाग का एहतजाज अब ख़त्म हुआ है। टेंट भी यहाँ से निकाला जा रहा है। एक हम देख रहे हैं कि बेंगलोर के टैनरी रोड में जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, यहाँ पर ये एहतजाज 46 दिनों तक दिन और रात का एहतजाज, ख़वातीन ने ज़बरदस्त एहतजाज किया सीए, एनआरसी और एनपीआर के ख़िलाफ़। आज इन तमाम ख़वातीन को पुलिस ने अपनी एहतजाज की जगह से हटाया है। हालांकि हमने ये भी देखा कि जब से कोरोना वायरस की वबा
फैलने लगी तो यहाँ पर एहतियाती तदाबीर भी उठाए गए थे। एहतजाज के मौके पर सैनिटाइज़र्स का और दीगर चीज़ों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अब चूँकि लॉकडाउन हो चुका है और हुकूमत की सख्त हिदायत जारी हो चुकी हैं, तो बेंगलोर के बिलाल बाग का एहतजाज अब ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो चुका है तकरीबन। लेकिन एहतजाज की ख़वातीन कह रही हैं कि 3 या 4 ख़वातीन इसी मकाम पर, एक इमारत भी है यहाँ पर, मैं दिखाना चाहूँगा कि वो इस इमारत में रहेंगी और अपना एहतजाज करते रहेंगे। लेकिन अवामी एहतजाज यानी कि जो पब्लिक प्रोटेस्ट हम जिसे कहते हैं वो ख़त्म रहेगा। बिल्कुल, और बिल्कुल पूरी तरह से जो है बेहद शुक्रिया आपका यानी कि तमाम तर जानकारी के लिए। शाहीन बाग से 101 दिनों से जारी CAA मुखालिफ मुजाहिरे को दिल्ली पुलिस ने कोरोना वायरस के फैलते असरात की वजह बताकर शाहीन बाग में बैठी खवातीन के खिलाफ कार्रवाई की और उन्हें मुजाहिरा खत्म करने के लिए मजबूर किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तकरीबन 9 अफराद को हिरासत में लिया। उनमें 6 खवातीन जबकि 3 मर्द शामिल हैं, जबकि दूसरी तरफ मुजाहिरीन ने पुलिस पर जबरदस्ती करने का इल्जाम आयद किया है। इस बीच आमदोरफ्त के लिए सरता विहार कालिंदी कुंज रोड को खोल दिया गया है। हमारे साथ धोखा हुआ है। हमारे साथ पुलिस ने ये कह रहा 5 लोग आप बिठाओ। 5 लोग को लेडीज बैठी हुई थी, बाकी कोई नहीं बैठा हुआ था। इन लोगों ने धोखा करके पूरे टेस्ट को डैमेज कर दिया। इस चीज से शाहीन बाग की पब्लिक बहुत ज्यादा नाराज है और बहुत ज्यादा गुस्से में। चलिए वो बात छोड़िए, अभी कोरोना का मामला है, उसको भी हम समर्थन कर रहे हैं। तो आप जो लोग डिटेन किए हैं लेडीज, उनको आप छोड़िए, सब चले जाएंगे घर, सब चले जाएंगे। हम कानून का पालन कर रहे हैं। हमने करा या नहीं? 5 औरतें कुल बैठी वहाँ पर, कोई नहीं आया वॉलंटियर्स। कोई आपने संडे को देखा जनता कर्फ्यू में? कोई नहीं था यहाँ पर। अब इस चीज का भी हमारा ख्याल रखें शाहीन बाग वालों का। देखिए, लोगों को बहुत खुशी है ये सड़क खुलने की, और ये लोकल लोग जो हैं वो धन्यवाद दे रहे हैं हम लोगों को। फूल से जो है वो हमारा स्वागत कर रहे हैं, इस डिसीजन का स्वागत कर रहे हैं, रोड खुलने का स्वागत कर रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस के साथ में लोग खड़े हुए हैं और ये लोगों की जीत है, लोगों के लिए रोड खुली है। तो यहाँ के जो बाशिंदे हैं, यहाँ के जो रहने वाले हैं, उन लोगों को इस रोड का खुलने का बहुत फायदा होगा। और क्योंकि एक महामारी चल रही है कोरोना, तो हम लोगों ने वो भी अपील की है कि बात अवेयर कराने की कोशिश करी है कि अपने अपने घर में रहें और लोगों को मैसेज दें कि सेफ रहें और जो है वो स्वस्थ रहें। शाहीन बाग से बात हो रही थी, हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं और हम लोगों ने खुद अपील की कि भाई कोरोना बढ़ रहा है, इसमें आदमी मारे जाएंगे। हम लोग खुद अपील आया, मीटिंग कर रहे थे, बात कर रहे थे इन लोग से कि हट जाए। रात को 1 बजे भी हम लोग होकर गए हैं, लेकिन वो लोग नहीं माने। तो अब मामला जो है, आप बातचीत कर रहे हैं, आप RWA के मेंबर्स हैं, तो लोगों से अपील कर रहे हैं? हाँ, अपील कर रहे हैं, अभी अपील कर रहे हैं। कॉलोनी में भी जा रहे हैं, मस्जिद से ऐलान करा रहे, शांतिपूर्ण बना के रखें, कोरोना की वजह से पब्लिक रोड पे नहीं आवे। इस वक्त मैं शाहीन बाग में उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर पिछले 98 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा था। आप देखेंगे यहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ हैं, सिक्योरिटी की गाड़ियाँ हैं, सिक्योरिटी एहलकार हैं और हमारे दिल्ली पुलिस के जवान हैं। ये तमाम लोग आपको यहाँ मिलेंगे, लेकिन कोई नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर वो प्रदर्शनकारी नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनको आज लगभग 6:30 बजे के करीब दिल्ली पुलिस ने, हमारे सिक्योरिटी के जवानों ने, पैरामिलिट्री फोर्स ने कार्रवाई करके यहाँ से हटा दिया है। आपको यहाँ पर हर तरफ दिल्ली पुलिस के जवान, सिक्योरिटी एहलकार और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग यहाँ पर खड़े हुए दिखाई देंगे। पूरे तरीके से इस पूरे इलाके को इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया है। अब तक जिस तरह से पिछले 98 दिनों से लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन चल रहा था, उसको हालांकि बाद में सीमित भी कर दिया गया। लेकिन जिस तरीके से कोरोना वायरस को लेकर के हालात खराब हुए, कर्फ्यू जैसे हालात को लागू किया गया, तो इन पूरे हालात में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये पूरा रास्ता अब नोएडा जाने के लिए यहाँ से पूरे तौर पर क्लियर कर दिया गया है। इसके साथ साथ आपको ये बता दूं, यहाँ पर जितने भी विरोध प्रदर्शन के लिए, चाहे इस वाले ये जो आपको ये जो DTC बस स्टैंड दिखाई देगा, इस पर स्कूल बनाया गया था, उसको पूरी तरीके से हटा दिया गया है। इसी के साथ साथ आप अगर रोड के दूसरी तरफ देखेंगे कि दूसरी तरफ जो बस स्टैंड है, वहाँ पर सावित्री भाई फुले लाइब्रेरी बनाई गई थी, उसको भी पूरी तरीके से हटा दिया गया। यानी कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ पर ऐसा नहीं है जो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहीं पर कभी इंडिया गेट बनाया गया था, लेकिन ये सब चीज़ें यहाँ से, यानी कि विरोध प्रदर्शन का जो भी स्ट्रक्चर है उसको यहाँ से हटा दिया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा। इधर आप देखेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर गलियों में लोग खड़े हैं, वहाँ पर दिल्ली पुलिस और हमारे सिक्योरिटी के जवान वहाँ पर जा रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो घरों में जाएं। और उनको बताया जा रहा है कि जिस तरह से दफ़ा 144 लागू की गई है, कर्फ्यू जैसे हालात
और सख्ती बरती गई है, क्योंकि कल जिस तरह से लॉकडाउन किया गया था उसके बाद से लोगों ने उसको संजीदगी से नहीं लिया, जिसकी वजह से काफ़ी लोग बाहर देखे गए। अब दिल्ली पुलिस और सिक्योरिटी को जवान सख्ती बरत रहे हैं और उनको अंदर भेजा जा रहा है। जगह जगह चेक पोस्टिंग लगाई गई है। ये इन तमाम हालात के बीच ये ज़रूर कहा जा सकता है कि अब शाहीन बाग का रोड पूरे तौर से क्लियर है और कोरोना वायरस को लेकर के लोगों को अब सोचना होगा, घरों में रहना होगा, क्योंकि न सिर्फ उनके लिए ये उनकी ज़िंदगी के लिए अहम है, बल्कि पूरे समाज और पूरे मुल्क के लिए अहम है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। इस वक्त एक और बड़ी खबर, अलीगढ़ के शाहजमाल में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज खत्म कर दिया गया है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए इंतजामिया ने कदम उठाया है। 56 दिनों से ये धरना जारी था। हालात बेहतर होने पर दोबारा धरना शुरू किया जाएगा। काफी अहम खबर अलीगढ़ से। अलीगढ़ के शाहजमाल में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज को खत्म कर दिया गया है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए इंतजामिया ने ये कदम उठाया है। आपको बता दें 56 दिनों से ये धरना जारी था। बताया जा रहा है कि हालात बेहतर होने पर दोबारा धरना शुरू किया जाएगा। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए अलीगढ़ के शाहजमाल में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज को खत्म किया गया है। 56 दिनों से ये धरना जारी था। बताया ये जा रहा है कि हालात बेहतर होने पर दोबारा धरना शुरू किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोरोना के पेश नज़र पूरे मध्य प्रदेश में सख्त नज़र रखी जा रही है। भोपाल में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस सिलसिले में सीएसपी भोपाल जीएस चौहान का कहना है कि आवाम को भी कर्फ्यू और लॉकडाउन पर मुकम्मल अमल करना चाहिए। ये ऐसा है, इस समय भोपाल पुलिस 24 घंटे मैदान में है। हमारी पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से ये जो संकट है ये टल जाए और महामारी जो फैलने वाली है वो ना फैल सके। इसमें हमें भोपाल के लोगों का और मीडिया का खास तौर से बहुत सहयोग चाहिए। हालांकि मीडिया हमें सहयोग कर भी रहा है, लेकिन उसके बाद भी मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों ने इसको पिकनिक टाइप एक मान लिया है कि एक ये पिकनिक का समय है। हमारी उन सभी लोगों से अपील है कि वो ऐसे समय में जब तक बहुत इमरजेंसी ना हो वो अपने घरों से ना निकलें। बहुत है, आप नज़दीकी थाने में फ़ोन करिए, हमारी मदद उन तक तत्काल पहुंचेगी, लेकिन कृपया आप अपने घरों से ना निकलें। खुद सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने मोहल्ले को सुरक्षित रखें। ऐसे समय में हमें उनके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो भी समाज सेवी संस्थाएं हैं, जो भी गणमान्य नागरिक हैं, उनसे भी हमारी अपील है कि हमारे इस काम में वो सहयोग करें। सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण इस समय फील्ड में हैं। आपने देखा होगा जगह जगह हमारे फिक्स पिकेट लगे हुए हैं। लगातार समझाइश का दौर जारी है। हमारी कोशिश है कि हम भोपाल को इस आने वाले संकट से बचा सकें। भोपाल के शहर काजी ने कोरोना वायरस के मद्देनजर अवाम से अपील की है। उन्होंने कहा कि मसाजिद में माइक पर अजान दी जाए। जो लोग मस्जिद में मौजूद हैं वो लोग मस्जिद में नमाज अदा करें और बाकी अफराद घर में नमाज अदा करें। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि हुकूमत की तरफ से जो भी इक़दामात किए गए हैं उन पर अमल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं काजी सईद मुश्ताक नदवी काजी शहर भोपाल तमाम ही सुनने वाले और देखने वालों से ये बात कहता हूँ कि मौजूदा हालात के अंदर अपने घरों के अंदर रहें। बहुत ही ज़रूरत के तहत घर से बाहर निकला जाए और ख़ासतौर से ईमान वालों से ये बात कहना है कि मस्जिद में अजान दी जाए, माइक से अजान दे दीजिए और जो मस्जिद के अंदर लोग हैं वो मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ लें। बाकी सब लोग अपने अपने घरों के अंदर नमाज़ पढ़ें। और जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में बंदिशों और इम्तनाई अहकामात का दायरा वसी कर दिया गया है। अनंतनाग जिला सदर मकाम समेत मटन, अशमुकाम, अछबल, डूरू और दीगर अहम कस्बों में कर्फ्यू जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। लॉकडाउन के चलते पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों की खिदमत तलब की गई है। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की पादाश में अभी तक दर्जनों अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इंतजामिया ने लोगों से ताउन की अपील करते हुए घरों के अंदर रहने की हिदायत दी है। जम्मू कश्मीर के दीगर रियासतों के साथ लगी सरहदों को सील कर दिया गया है। उसके बाद खनबल में एक बड़ा स्क्रीनिंग सेंटर कायम किया गया है। यहाँ कश्मीर आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की जा रही है। इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि सफ़र की तफसीलात फराहम करने और स्क्रीनिंग सेंटर पर अज खुद हाजिर होने की हिदायत दी गई है। लोगों से तलकीन की गई है कि वो गैर मुल्की सफ़र से लौटने वाले अफराद की तफसील मुतल्लिका हुकाम की नोटिस में लाएं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन किया है।
जम्मू शहर में आज इसका ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। तमाम दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद हैं। सिर्फ जरूरी अशिया की दुकानें खुली हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सड़कों से गायब है। निजी गाड़ियों की नकलो हमल कम देखी जा रही है। लॉकडाउन को यकीनी बनाने के लिए कई चौराहों पर खारदार तार बिछाई गई है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के एडिटर मनोज कौल इस सिलसिले में मजीद तफसीलात फराहम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आज लॉकडाउन का दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन लॉकडाउन का असर कल के मुकाबले में ज़्यादा दिख रहा है। ये एक मसरूफ़ तरीन इलाका है जम्मू शहर का। यहाँ आप देख सकते हैं सड़कें खाली हैं, इक्का दुक्का गाड़ी ही सड़क पे चलती हुई दिखाई दे रही है। दुकानें सब की सब बंद हैं। अगर कोई निकलता है तो मजबूरी की हालत में ही घर से बाहर निकलता है। आज जिस तरह से लॉकडाउन का असर दिख रहा है उसकी दो वजहें हो सकती हैं। एक ये कि आज मौसम ख़राब है, आज सुबह से रुक रुक के बारिश हो रही है, इस वजह से लोगों की ये प्रायोरिटी है कि वो घरों के अंदर ही रहें। और दूसरी ये कि कल जिस तरह से पुलिस ने उन वायलेटर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की थी जिन्होंने लॉकडाउन का पालन नहीं किया था, उसका डर भी आज कहीं ना कहीं यहाँ दिख रहा है। प्रशासन और पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है, लोगों को बताने की, समझाने की कोशिश की जा रही है कि वो अपने घरों के अंदर ही रहें, क्योंकि घर में रहें तो उनकी जो सेफ्टी है वो मुमकिन हो पाएगी। अब देखें ये मेन रोड है यहाँ पर, यहाँ भी बहुत कम गाड़ियाँ आज दिख रही हैं और जो गाड़ी चल भी रही है उसकी बाज़ाब्ता तौर पर तलाशी ली जा रही है। पुलिस ने नाके खड़े किए हैं। ये सिर्फ इस जगह की बात नहीं बल्कि जम्मू शहर के अंदर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पुलिस ने नाके खड़े कर दिए हैं और हर आने जाने वाले से पूछताछ की जा रही है। ये पूरा सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर मजबूरी में कोई आदमी बाहर निकला है तो उसे आगे बढ़ने दिया जाए, लेकिन बाकी अगर कोई गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर निकला है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इसके साथ साथ इंतज़ामिया ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए और कई इक़दाम भी किए हैं, जिसके तहत एक कदम ये भी उठाया गया है कि यूटी के जितने भी रास्ते बाकी चाहे वो पंजाब के साथ हों, हिमाचल प्रदेश के साथ हों या लद्दाख यूटी के साथ हों, उनको सील कर दिया गया है। कोई भी बस सर्विस ना उन इलाकों में जाएगी और ना वहाँ से जम्मू कश्मीर की तरफ आएगी। यानी इंतज़ामिया की ये लगातार कोशिश है कि कोरोना वायरस का जो फैलाव है उसको किसी न किसी तरीके से रोका जाए। साथ ही लगातार ये कोशिशें की जा रही हैं कि लोगों को घरों के अंदर ही रहने के लिए आमादा किया जाए। बार बार अपीलें की जा रही हैं, यहाँ तक कि चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, वहाँ से लगातार इंतज़ामिया लोगों से अपील करती आ रही है कि वो घरों के अंदर ही बैठें ताकि ये जो वबाई बीमारी है उस पर काबू पाया जा सके। अब ये डिपेंड करता है लोगों पर, वो किस तरह से सरकार की इन अपीलों का पालन करेगी और कम से कम घरों से बाहर निकलेंगे। न्यूज़ 18 भी बार बार लोगों से ये अपील करता रहा है कि वो अपने घरों में ही रहें ताकि वो हिफाजत से रहें। कैमरामैन चांद डोगरा के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।